अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज मैं आपको खवातीन के तौलीदी निज़ाम और जिनसी तस्कीन के बारे में कुछ बताने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफा होगा। औरत के छाती के ऊपर की गोलाई और ऐन दरमियान गोल चक्कर होता है और इसके बिल्कुल ऐन दरमियान छोटे से बटन जैसी निप्पल या डोरी होती है। चक्कर अच्छी गोलाई में भी और छोटा भी हो सकता है। इसी तरह डोरी तीखी उठी हुई, कुछ चौड़ी, दरमियानी, जो चौड़ी और जरा सी उठी हुई भी हो सकती है। मर्द के उज़्वे तनासुल की तरह औरत की छाती उसके जिनसी जज्बात का बैरोमीटर होती है। जैसे जैसे मर्द को औरत के साथ या मुबाशरत की जरूरत महसूस होती है तो वो फौरन उसके उज़्वे तनासुल की मुहय्यन रगें खून से भरती हुई उज़्वे तनासुल में तनाव पैदा करती है। इसी तरह औरत की छातियां और नीली रगें उभर जाती हैं, छाती भारी महसूस होती है और निप्पल अकड़ जाते हैं। अरी ओला चक्कर गुलाबी झलक दिखाने लगता है और जितनी देर मियाँ बीवी का मिलाप जारी रहता है, छातियां उज़्वे तनासुल की मानंद अकड़ी, सख्त और जिनसी लुत्फ में तड़पती उस लुत्फ का मरकज बन जाती हैं। इन भरी भरी मदहोश सुराइयों के गुलाबीपन को सेक्स फ्लेस कहा जाता है। जिनसी शराकत की लज्जत के वक्त छातियों में लज्जती रंग गुलाबीपन लग जाता है और ये इतनी देर कायम रहता है जब तक जिनसी तस्कीन नहीं होती। जिनसी तस्कीन होते ही लज्जत रंग मध्यम होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही अरीओला चक्कर और छातियां भी नॉर्मल साइज अख्तियार कर लेती हैं। अक्सर 10 मिनट के बाद जिस्म की हालत नॉर्मल हो जाती है। जिस्मानी तरंग की वजह से इस तरह छातियों का अकड़ना क्लाइटोरस या डोरी के उभार मानिंद तनाव मर्दाना उज़्वे तनासुल होता है। यही हिस्से मिलाप के वक्त नॉर्मल से ज्यादा फैलते हैं। औरत के जिस्म के यही हिस्से छातियों के निपल और उज़्वे शहवत खास कोमल और प्यार से होते हैं। औरत के दीगर जिनसी तौलीदी आज़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं क्योंकि निज़ाम तौलीद से उनका बराह रास्त ताल्लुक होता है। मर्दाना जिनसी आज़ा जिस्म से बाहर जबकि जनाना जिनसी आज़ा जिस्म के अंदर पोशीदा होते हैं। औरत के जिस्म के बाहर और अंदर के जिनसी आज़ा एक नाली के जरिए आपस में मिले रहते हैं और इन दोनों को मिलाने का ये रास्ता उज़्वे मखसूसा कहलाता है। वो आज़ा जिन पर सिलसिला तौलीद की जिम्मेदारी होती है वो औरत के जिस्म के अंदर ही अपना काम करते हैं और वो आज़ा जो जिस्म से बाहर होते हैं वो मुबाशरत या जिनसी पाल सरंजाम देते हैं। अंदामे नहानी के ऊपर तकरीबन 3 इंच चौड़ा और आधा इंच मोटा एक उभार होता है। शबाब आते ही इस पर बाल उगाते हैं। इस उभार को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसके एक हिस्से पर बाल होते हैं, दूसरे हिस्से में पसीना और तीसरे हिस्से में एक चिकनी रतूबत पैदा होती है जिससे अंदामे नहानी का बाहर का हिस्सा तर रहता है। अंदामे नहानी के 2 बड़े और मुत्तसिल होंठ होते हैं जो ज्यादातर आपस में मिले रहते हैं। उनकी लंबाई तकरीबन 4 इंच होती है। ये होंठ अंदामे नहानी को अपने आप में छुपा लेते हैं। इससे नाजुक अंदामे नहानी को किसी भी किस्म की रगड़ या जख्म पैदा होने का अंदेशा नहीं होता। ये होंठ अंदामे नहानी को अपने आप में छुपाए रखते हैं। ये बेहद हसास होते हैं। औरत के जिस्म में जैसे ही शहवत पैदा होने लगती है उनमें मीठी मीठी गुदगुदी और शहवत बढ़ जाती है और साथ ही तनाव आ जाता है और मुबाशरत के वक्त उनका तनाव और बढ़ जाता है। उज़्वे तनासुल से रगड़ खाने पर ही ये महसूस होता है। अंदामे नहानी के सुराख के ऊपर एक छोटा सा सुराख भी होता है। इसके ऊपर चने के दाने जैसा उभार होता है। मुबाशरत की ख्वाहिश जब शिद्दत पर पहुंच जाती है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। आम हालत में नरम और मुरझाया रहता है। अंदामे नहानी के मुंह के अंदर थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत ही पतली झिल्ली या पर्दा होता है। पहली दफा यूं ही उज़्वे तनासुल अंदामे नहानी के अंदर दाखिल होता है तो उसकी चोट से ये पर्दा फट जाता है। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।